हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? चलो आज एक टॉपिक और पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक अपना पहले कंप्लीट हो गया था, जो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट में है, और आज बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में देखो, जो पहले वाला टॉपिक हो गया था उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे, उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना पीड़क प्रतिरोधी पादप, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में उसी में से आगे आगे वाला पॉइंट है अपना। तो पीड़क प्रतिरोधी पादप, और किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी अगर ये वीडियो ये लग रहा है कि ये कौन सा है, तो इससे पीछे वाले पार्ट्स में जाके देखना, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट है, जो इससे पीछे के सारे पॉइंट उसमें क्लियर हैं। ये इसके आगे का भाग है। तो पीड़क प्रतिरोधी पादप, पीड़क प्रतिरोधी पादप क्या होते हैं? विभिन्न सूत्रकर्मी। देखो ये यहाँ पे एक सूत्रकर्मी और इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सूत्रकर्मी जिसका नाम है जैसे मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया, तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। तो एक तो ये मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया है क्या? एक सूत्रकर्मी है यहाँ पे। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, जो क्या कौन से पादप को संक्रमित करता है? तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को क्या कर देता है? काफ़ी कम कर देता है। वर्तमान में इस संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए अंतःक्षेपण विधि, आपको कलर पेन से लिखी हुई दिख रही है, आरएनए अंतःक्षेपण विधि किसके लिए काम में ली जाती है? तो यहाँ पे भी आ जाएगा मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया। तो वर्तमान में इस संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए अंतःक्षेपण विधि काम में ली जाती है, जो सभी यूकेरियोटिक जीवों में कोशिका सुरक्षा की एक विधि है। आरएनए अंतःक्षेपण विधि में मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया के विशिष्ट जीनों को यहाँ पे एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड से जोड़कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ प्लाज्मिड से जुड़े दोनों रज्जुक आरएनए का संश्लेषण करते हैं। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब विपरीत सिर, जो जुड़कर द्विरज्जु के आरएनए बनाते हैं। और अपने को पता है कि आरएनए कभी द्विरज्जु की होता नहीं, आरएनए तो सिंगल रज्जु की होता है। ये द्विरज्जु की आरएनए परपोषी कोशिका में मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया के आरएनए से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है, जिससे परपोषी संक्रमित नहीं हो पाएगा। एक तो देखो, पीड़क प्रतिरोधी पादप विकसित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो आरएनए अंतःक्षेपण विधि। आरएनए अंतःक्षेपण विधि में काम में आने वाले सूत्रकर्मी का नाम है तो मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया। मिल्वोडेगाइन इकोग्नेशिया कौन से पादप को संक्रमित करता है? तो यहाँ से तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करने का कार्य ये करता है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ के सेकंड पॉइंट आ गया चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग। चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग क्या है? तो आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में पहले कि आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। अब अपने को पता है कि अग्नाशय की बीटा कोशिका अल्फा और बीटा कोशिका होती है। अल्फा कोशिका तो ग्लूकागोन का निर्माण करती है और बीटा कोशिका वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। इंसुलिन की कमी से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो स्तर किसका बढ़ेगा? शरीर में ग्लूकोज का, जिससे मधुमेह है या फिर डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम क्या है? मधुमेह या फिर डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उसको वापस ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने यकृत में स्टोर करने का कार्य करता है। इसका ये आउटलाइन डायग्राम है। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर मान लो इसकी कमी होगी इंसुलिन की, तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा और मधुमेह रोग हो जाएगा। इसी का आगे का पॉइंट देखो। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन जानवरों व सूरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त की जाती है। तो मधुमेह के उपचार के लिए जो इंसुलिन काम में ली जाती है वो किनसे बनी होती है? जानवरों और सूरों को मारकर उनकी अग्नाशय ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, जो मानव में एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न कर देती है। अतः आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं द्वारा प्राप्त इंसुलिन होती है ना, वही क्या काम में ली जानी चाहिए। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणु से प्राप्त जो इंसुलिन है उसका नाम है हुमिलिन, HUMULIN, हुमिलिन। और अब देखो इंसुलिन से निर्मित थोड़ी सी स्ट्रक्चर, ये इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन है वो कैसे तैयार की जाती है। ये एक्स्ट्रा में थोड़ा सा पॉइंट है इसका। अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था एली लिली ने 2 डीएनए अनुक्रम तैयार कर प्लाज्मिड की सहायता से इकोलाई कोशिका, इकोलाई एक बैक्टीरिया जो एक्सपेरिमेंट में बहुत काम में लिया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी में तो इसका बहुत उपयोग है। इकोलाई कोशिका से, तो देखो इकोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किए गए डीएनए का अनुक्रम मानव इंसुलिन की श्रृंखला अल्फा व बीटा के अनुरूप होता है। जीवाणु कोशिका में डीएनए से ए व बी पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हुआ तथा जीवाणु कोशिका से इस श्रृंखला को निकालकर डाइसल्फाइड बंध से जोड़कर इंसुलिन का निर्माण किया गया, और जो बनी हुई इंसुलिन है वही कहलाती है हुमिलिन। हुमिलिन की
प्रारंभ में प्राक या निष्क्रिय इंसुलिन के में 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए जिसमें 21 एमिनो एसिड युक्त होती है, बी श्रृंखला 30 एमिनो एसिड युक्त होती है और इसके अतिरिक्त फिला के रूप में 33 एमिनो एसिड युक्त सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी पाई जाती है। यह इंसुलिन की कुछ एक्स्ट्रा जिसमें पॉइंट दे रखा है, और यहाँ से अगर इंसुलिन की संरचना में या प्राक इंसुलिन की संरचना को समझाइए तब ये पॉइंट आ जाएगा आपके। फिर आगे वाला देखो पॉइंट है अपना जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा क्या होती है? रोग उपचार की वह विधि जिसमें आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के जीनों में सुधार किया जाता है, अर्थात इसको बोल सकते हैं त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पे सक्रिय जीन का प्रतिस्थापन करना है, क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा। अगर मान लो कोई जीन त्रुटिपूर्ण है, उसके स्थान उसको निकाल दिया और वहाँ पे सक्रिय जीन का प्रतिस्थापन कर दिया, तो वो कहलाती है जीन चिकित्सा। अब जीन चिकित्सा के 2 एग्जाम्पल है, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हो गया एडीए, फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज, DEAMINAS डीएमिनेज। एडीए विधि क्या है, या जीन चिकित्सा की एडीए विधि को समझाइए, जीन चिकित्सा का एक उदाहरण देकर समझाइए, तो ये पॉइंट आ गया। सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। एडीए एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता के लिए आवश्यक है। एडीए का कार्य बताइए, तो एडीए एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बनाना। इस एंजाइम की कमी से घातक संबंध प्रतिरक्षा न्यूनता, जिसको बोला जाता है SCID, से सर्वैक कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसका SCID शॉर्ट में बोला जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखो इस एंजाइम की कमी से SCID रोग उत्पन्न हो जाता है शॉर्ट में, जिससे टी लिम्फोसाइट अक्रियाशील हो जाती है। टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगी? असक्रिय हो जाती है, और प्रतिरक्षा तंत्र की रोगजनकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। अतः रोगी व्यक्ति में इंजेक्शन की सहायता से सक्रिय एडीए एंजाइम प्रवेश करवाकर SCID का उपचार किया जा सकता है। देखो रोगी व्यक्ति में इंजेक्शन की सहायता से एडीए को प्रवेश करवाएंगे और SCID रोग का उपचार किया जा सकता है। फिर अस्थि मज्जा प्रतिस्थापन विधि, इसी का दूसरा भाग आगे देखो, एक सेकेंड एग्जाम्पल। जीन थेरेपी की इस विधि में अस्थि मज्जा कोशिकाओं से प्राप्त एडीए जीन को रेट्रोवायरस, जिसको पस्य विषाणु बोलते हैं, संवाहक, एक पस्य विषाणु क्या है? एक संवाहक की सहायता से लसिका कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। लसिका कोशिकाओं में पस्य विषाणु एडीए जीन का पूरक DNA बनाता है, जिससे ये लसिका कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, जिन्हें रोगी व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर सक्रिय जो लसिका कोशिका है उनको रोगी व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित की गई लसिका कोशिका निश्चित जीवन अवधि की, अब ये भी कुछ टाइम के लिए ही कारगर होता है, अतः ये कुछ समय पश्चात मृत हो जाती है। अतः मृत लसिका कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जो सक्रिय लसिका कोशिका प्रवेश करवाई जाती है रोगी व्यक्ति में, मृत हो जाएगी, वापस निकालो, वापस प्रवेश कराओ। पहले वाला एक एडीए और दूसरी लसिका कोशिका को प्रतिस्थापन वाला, ये दोनों विधियाँ पूर्ण रोगाणुनाशक नहीं है। एक तो इंजेक्शन की सहायता से एडीए को प्रवेश करवाना, और एक सक्रिय लसिका कोशिका को सक्रिय बना करके व्यक्ति में प्रवेश करवाना, ये दोनों विधियां पूर्णतः रोगाणुनाशक नहीं है। अतः उपचार हेतु शिशु की भ्रूणीय अवस्था में उल्बेदन द्वारा एडीए की जांच कर अस्थि मज्जा से प्राप्त स्वस्थ एडीए जीन को भ्रूणीय कोशिकाओं में स्थानांतरित कर स्थायी उपचार किया जाता है। फिर आगे का पॉइंट आ जाएगा अपना आणविक निदान। आणविक निदान जो आपको नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में इसके नोट्स बना के भेजेंगे, क्योंकि वीडियो इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, और नेक्स्ट आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक के नोट्स चाहिए होते हैं, मैं उसी टॉपिक के नोट्स बना करके अपलोड कर दूँगी। थैंक्स।